300 साल पहले एक रहस्यमय धुंध ने दुनिया को ढक लिया और सभ्यताओं की परतें एक झटके में टूट गईं। 18 साल की उम्र में जागे मनुष्य प्रतिभाशाली तो थे, लेकिन केवल युद्ध प्रतिभा ही उन्हें विभिन्न देशों के दिव्य हथियारों से जोड़ सकती थी। शक्ति मिलने के बाद विभिन्न देशों के दिव्य हथियार भी जाग उठे। सिर्फ मिंगुओं के शेनमिंग और यिंगवू ही अदृश्य हैं, जिससे ड्रैगन किंगडम के योद्धाओं की समग्र शक्ति बाकी देशों से कहीं कमजोर है। हमें हर हाल में एक दमदार युद्ध प्रतिभा को खड़ा करना होगा, तो मैं धुंध की ताकत में घुस सकूंगा। लॉन्ग शेन फूल छीनकर बड़ी बहन के पैर ठीक कर दूंगा। हमेशा ऐसे भी ऊपर, क्या यह उस 3 स्तर की दंतकथा वाली प्रतिभा है? दर्जी। 3 स्तर की प्रतिभा, लेकिन निकली एक दर्जी। दर्जी क्या करेगा? सुई धागा ही ना। अरे ये तो जीवन व्यवसाय निकला। ऐसा पेशा तो 3 देव स्तर की प्रतिभा भी बेकार हो गई। अफसोस है। वाकई बहुत ही घटिया। मैं भला तुम्हें इस जगाई गई जीवन व्यवसाय वाली बेकार चीज को क्यों पसंद करूंगा? ब्रेकअप। हाँ, धुंध की परीक्षा में घुस भी नहीं पाएगा। अच्छे अंक भी कूड़े के ढेर ही हैं। मैं तो इस स्तर का युद्ध व्यवसाय वाला योद्धा हूँ। वानेट, धुंध की परीक्षा में तुम्हें जरूर मेरे साथ टीम बनानी होगी। कियांग भाई, फिर तुम्हें मेरी अच्छी तरह हिफाजत करनी होगी। तुम क्या समझोगी? देव स्तरीय दर्जी कला 1, दिव्य कैची, जो एक अद्भुत कैची जोड़ी को बुला सकती है। देव स्तरीय दर्जी कला 2, दिव्य नेत्र, जो हर चीज के मूल को भेद कर सबसे बढ़िया काटने का तरीका खोज सकते हैं। कौन कहता है जीवन व्यवसाय बेकार है? उन्हें कुछ पता ही नहीं। मैंने तो 3 साल पहले ही देव स्तरीय दर्जी कला बांध ली थी। ये सिस्टम दर्जी से हुआशिया के प्रथम देव का वस्त्र बना सकता है और किसी भी समय उसे प्रकट कर सकता है। लेकिन मेरी दर्जी कला कम थी, कपड़े की गुणवत्ता भी नाकाफी थी। ना तो नहुआ और दागुआंग शांग को बुला पाया, यहाँ तक कि उस दर्जे के बेहतरीन योद्धा भी नहीं। अब तो मेरी किस्मत ने पूरी तरह पटरी से उतर ही गई। कौन कहता है मैं धुंध की परीक्षा में नहीं जा सकता? ली फोंग, तुम आवेग में मत आओ। मुझे पता है तुम धुंध में जाना चाहते हो। लॉन्ग शेन फूल तोड़कर तुम्हारी बहन का इलाज कर दूंगा, लेकिन वो इलाका किसी भी जीवन व्यवसाय वाले की पहुंच से बाहर है। मैं तुम्हारे लिए उसे वापस लाने का तरीका सोचूंगा। जरूरत नहीं, मेरा काम मैं खुद निपटा लूंगा। बकवास। 300 साल से धुंध में किसी जीवन व्यवसाय के शुरुआती धुंध परीक्षण में जाने का कोई उदाहरण नहीं मिला। पहले नहीं था, आज से होगा। चलो। पहले स्थान पर, धुंध की परीक्षा का असर सबकी प्रवेश परीक्षा के नतीजों पर पड़ेगा। परीक्षा के दौरान किसी के धोखा करने से बचने के लिए ये पूरे देश में सीधा प्रसारण किया जाएगा। पहले स्थान पर, धुंध की परीक्षा का असर सबकी प्रवेश परीक्षा के नतीजों पर पड़ेगा। परीक्षा के दौरान किसी के धोखा करने से बचने के लिए ये पूरे देश में सीधा प्रसारण किया जाएगा। कृपया धुंध में जाने के बाद सब लोग जरूर सावधान रहना। आखिरकार इतने लंबे समय तक आह्वान करने के बाद अब ये प्रतिभाएं मनमर्जी से हमारे लिए काम करेगी। लिफांग, तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना, मैं भी जाऊंगा। तुम दर्जी होकर अंदर क्या करने जाओगे? राक्षसों के लिए कपड़े सिलोगे क्या? फिर यह भी देखना होगा कि ये राक्षस पहनने की हिम्मत करते हैं या नहीं। बिल्कुल, सिर्फ धुंध में ही मौजूदा सामग्री के लिए सबसे उपयुक्त चीज मिल सकती है। काला, सम्राट रेनहुआंग के अनुरूप। तो फिर यह निश्चित ही शिहुआंगदी की काली ड्रैगन पोशाक है। तुम पर भरोसा है पूर्वज। कौम संहार करने वालों ने लोगों को घायल करने की हिम्मत की। अब देखो, यही है तलवार के शूरवीर का सार, जलती हुई 6 संभावनाओं की आदिम ड्रैगन पोशाक। इसे एक पक्ष के रूप में आंका जाएगा। शुभकामनाएं रेनहुआंग महोदय। आयु प्रतापी, धरती से संघर्ष और मेल। बिल्कुल निर्विवाद, आपके साथ उसी वस्त्र में। जल्दी से डैशबोर्ड देखो, उसे 3वीं स्तर की राक्षसी धुंध श्वेत व्याघ्र की निगरानी मिली। गया काम से, ये तो इस जगह का राजा निकल आया। लिनफान की किस्मत इतनी खराब क्यों है? धुंध में कदम रखते ही पहली स्तर से ऊपर का राक्षस नहीं आएगा, ऐसा कैसे? बुजुर्गों की बात न मानो तो नुकसान आंखों के सामने होता है।
जियो या मरो, जैसा होना था। मैं पहले उसकी बहन को उसके बाद की तैयारी की खबर दे देता हूँ। लिन फान ने क्या एक फटा हुआ कपड़ा लेकर? मुझे सच में लगा था कि एक फटे पुराने दर्जी से भी धुंध की ट्रेनिंग में घुसा जा सकता है। लोहार भी हिम्मत करके नहीं गया। काले कपड़े का मेल काले गहरे ड्रैगन रोब से है। ये काला ड्रैगन रोब किसने पहना है? लगता है किसी पुरानी किताब में देखा था। ऊर्जा संतृप्ति 30%। आह्वान जारी है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं लौटकर किंजियांग जा चुका हूँ। शिहुआंगदी स्वयं सामने दुष्ट मंत्रियों को कुचलते हुए। चाहे तुम हजारों साल तक श्रेष्ठ क्यों न रहे हो, फिर भी एक पल में सेवा करनी पड़ती है। तुम साम्राज्य की गद्दी पर नजर कैसे डालने की हिम्मत करोगे? क्या धुंध का दैत्य आखिरकार है जिन्नी में बदल गया? ये तो हद से बाहर हो गया। क्या मेरी आंखें धोखा खा गईं? क्या वो 3 सम्राटों और एक जानवर वाला श्वेत व्याघ्र नहीं था? फिर अचानक एक छोटी बिल्ली कैसे बन गया? अभी अभी वो काली परछाई आखिर क्या थी? मुझे तो भीतर से युद्ध कंपन जैसा एहसास हो रहा है। अभी अभी आखिर हुआ क्या था? बस किस्मत इतनी खराब है और क्या एक पेट भरे सफेद बाघ से सामना हो गया? हाँ, बस इंतजार करो। थोड़ी देर में धुंध में सफेद बाघ भूखा हो जाएगा। वो पक्का लिन फान को निगल जाएगा। नहीं, बस एक नजर थी। धुंध का राक्षस तो सीधे धुंध के राक्षस को ही हरा गया। कमाल का खेल पलट। ये तो हद ही हो गई। और ज्यादा काला कपड़ा चाहिए। पूरा काला ड्रैगन कोट बनाकर सम्राट को बुलाना है। टूटा हुआ काला ड्रैगन कोट भी सीधे तीसरे दर्जे के राक्षस जितना असर करता है। अगर पूरा काला ड्रैगन कोट से बाएं ड्रैगन सम्राट को बुलाया जाए, डर है कि पूरा शुरुआती इलाका अकेले ही साफ कर देगा। ऐसे में पक्का लौंकवान फूल मिल जाएगा। दीदी बचाओ। हम दूसरी दर्जे की एक सूरत के खिलाफ भी नहीं टिक पाएंगे। सिर्फ एक 4 फुट के चूहे को मारा, अभी तक लेवल भी नहीं बढ़ा। मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा। देखो सामने वाला क्या वही है? लिन फान, उसे बुलाओ हमारी मदद के लिए। भैया, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। तुम जरा रुको ना। ठीक है। मुझे अपना चटाई वाला कपड़ा बना लो। इस जंगली कुत्ते में भी काम था। हैरानी है। ये चाटने वाला कुत्ता अभी भी इतना निकम्मा है। बस उंगली हिलाओ और ये तुरंत चिपक कर आ जाएगा। दूसरी दर्जे की सूरत को बुला लिया। लिन फान अभी तक गया क्यों नहीं? कहीं उसे सुसानो राजा ने सजा तो नहीं दे दी? क्या नुकसान, ये तो संसाधनों का सही इस्तेमाल है। और फिर देखो उसे डर के मारे पगला गया है, तो मेरी भी क्या गलती? हाँ, आखिर लिन फान तो बस एक दर्जी है, जिंदगी भर का कूड़ा। ए दर्जी, तुम्हारी सूरत अदर्जे के शैतान राजा जैसी कैसे हो सकती है? और वो अदर्जे की ठंडी तलवार जैसी चीज भी। लगता है वो उस खूंटे पर टंगे बैल के शरीर वाले काले कपड़े में है। लिन फान की ये हालत मानो काला कपड़ा ही देख रहा हो। क्या वो उसके मुंह के काले ड्रैगन वाले लिबास को काटने के लिए है? भैया, ये कुत्ते के पिल्ले दूसरी दर्जे की सूरत को निगल भी सकता है। ये कहाँ से आया? बटोर लिया। फान भाई, क्यों न ये कुत्ते का बच्चा मुझे दे दो। मैं तुम्हें फिर से मेरा पीछा करने की इजाजत दे सकता हूँ। हाँ, बस ये कुत्ते का बच्चा मुझे दे दो। मैं तुम्हें 1000 युआन दे सकता हूँ। ये तो तुम्हारी साल भर की कमाई है। मूर्ख छुरी। तुमने हिम्मत कैसे की मुझे फंसाने की? तुमने हिम्मत कैसे की मुझे गाली देने की? तुम दर्जी ने मुझे अदर्जे के योद्धा को गाली देने की हिम्मत कैसे की? मरने की तलाश में हो, बर्फीला वार। तुम दर्जी ने मुझे अदर्जे के योद्धा को गाली देने की हिम्मत कैसे की? मरने की तलाश में हो, बर्फीला वार। मैंने अभी ताकत भी नहीं लगाई थी और तुम ढेर हो गए। छोटे मालिक, मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। मेरी शक्ति बुलाओ। वांग कियांग भाई, तुम्हें क्या हुआ? मैं तो बस एक रास्ता भागा था। ताकत जवाब दे गई और गिर पड़ा। मैंने बस ज्यादा दिखावा कर दिया। लिन फान सच में नासमझ है। बस एक बदबूदार दर्जी। बड़े खतरनाक कुत्ते के बच्चे भी हों तो भी कोई खास काम के नहीं। चिंता मत करो, जब मेरी ताकत लौट आएगी मैं जरूर तुम्हें छीनकर लाऊंगा।
ट्रांसफर स्टूडेंट ने एक ही वार में बैल के सिर वाले इंसान को मार गिराया। कम से कम इस दर्जे का जागृत तो होगा ही। इतना कमाल, फिर ट्रांसफर स्टूडेंट क्यों बन रहा है? मैडम धन्यवाद। नेशनल सिविल सर्विस विभाग 3 दर्जा आदेश के अनुसार इस बार फरमान लेकर आए हैं, बस तुम्हारे जैसे मूर्खों को साफ करने के लिए। अब खुद को खुद ही मत घिसो। बिना हाथ लगाए ही हमें पल भर में मार सकता है। क्या वो SS दर्जे का है? नहीं नहीं, कृपया मुझे मत मारो महोदय, हम जासूस नहीं हैं। महोदय हम काम के हैं, हम आपको असली ड्रैगन देश के जासूसों तक पहुंचा सकते हैं। मुझे पता है वे कहाँ हैं। मैं चेंसी हूँ महोदय, अगर असली ड्रैगन नहीं मिले तो एक दिन में तुम सब मर जाओगे। हाँ, महोदय की जान बख्शी का शुक्रिया। हम बैल के सिर वाले बच्चे हैं, आपका काम जरूर पूरा करेंगे। बाईं ओर 50 मीटर शुरुआती धुंध सामग्री का पता चला। सामने 100 मीटर पेड़ के नीचे शुरुआती धुंध सामग्री का पता चला। अब शायद पूरा काला ड्रैगन लिबास जांचा जा सकता है। बस 12 दस्तावेज कम है। लाल अक्षरों वाली कड़ाई चाहिए। सामने 300 मीटर राक्षसी आग की जाली शुरुआती धुंध सामग्री का पता चला। 5वें दर्जे की राक्षसी आग की जाली जीवित विशाल गुच्छे को फिर से बहाल करती है। म्याऊ योद्धा की काटी हुई आत्मिक पट्टी खून जैसी लाल हो गई। अगर वो आत्मिक पट्टी मिल जाए तो कड़ाई जरूर सफल होगी। राक्षसी आग की जाली कैसे टूटेगी? बोवा चुप हो, बोवा चुप हो। अभी जल्दी उठो। लिन फान, तुम यहाँ कैसे हो? ये रास्ता ड्रैगन बेल फूल वाले इलाके की तरफ जाता है। मैं तो उधर ही जा रहा हूँ। वैसे तुम यहाँ कैसे आ गई? मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मुझे लगा था कि अभी बाहर वो बस औपचारिकता निभा रहा है। सोचा नहीं था कि वो सच में मेरी मदद करना चाहता है। क्या कहूँ, मैंने तुम्हें 3 साल तक दबाए रखा, फिर भी तुम मुझसे नफरत नहीं करते। तुम चीटी लॉ की शून्य शक्ति, इसे ब्लैक ड्रैगन वस्त्र के धागे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंदूरी मशाल की शक्ति, 12 धागे बुने जाएं तो शेहुआंगदी को बुलाया जा सकता है। पर ये तो 5 स्तरीय अद्भुत प्राणी चीटी लॉ है। ठीक है, पहले भागते हैं, बस कहीं पानी मिल जाए। मैं उसे भगा देने का तरीका जानता हूँ। ठीक है, मुझे अभी उसी के 7 इंच वाले लाल घंटी की सख्त जरूरत है। क्या? अगर मुझे चोट न लगी होती तो मैं भी एक बार आजमा लेता, लेकिन अभी तो वो चीटी लॉ का मुकाबला ही नहीं है। मेरा मतलब है मैं आ गया हूँ। ये तो 5 स्तरीय अद्भुत प्राणी चीटी लॉ है। सिर्फ शरीर से मजबूत नहीं बल्कि उग्र आग और धारदार पत्थर भी है। तो क्या मैं एक दर्जी उसका कोई मुकाबला हो सकता हूँ? नौटंकी कहाँ चलने वाली है? बायां आस्तीन काट दो, हवा में उड़ जाओ। फिर दायां आस्तीन काट दो, शुद्ध और उदात्त आकाश धरती बन जाओ। आज शेहुआंगदी के लिए विशेष वस्त्र सिलते हुए एक अद्भुत कृति साबित करनी होगी। ये सचमुच मेरा चीनी वस्त्र शिरोमणि है। आखिर यह पोशाक है क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा पूरा शरीर जल रहा हो। चीटी लॉ तक भी बेपरवाही से हरकत करने की हिम्मत नहीं कर रही। 60% ऊर्जा से समय की अवधि घटाई जा सकती है हथेली के नीचे। संदेह है कि यह आकाश है जो महान स्वर्ण अमर आत्मा को धोता है। पूर्वज ड्रैगन की शक्ति का स्वागत है। मानव संसार में पुनः अवतरण करो। संदेह है कि यह आकाश है जो महान स्वर्ण अमर आत्मा को धोता है। पूर्वज ड्रैगन की शक्ति का स्वागत है। मानव संसार में पुनः अवतरण करो। ये खून भी बहुत ताकतवर है। आत्मिक समूहों से सच में बस एक टूटा फूटा अवशेष है। नग्न हाथों से 5 स्तरीय अद्भुत प्राणी को पल भर में मार डाला। पूर्वज ड्रैगन ने कमाल कर दिया। खुद को ज्यादा ऊर्जा छोड़ने के लिए धुंध वाली सामग्री चाहिए। उत्साह 100% तक पहुंच गया। अब समय आत्मा को बुलाया जा सकता है। लगता है हमें जल्द से जल्द चीटी लॉ की 7 इंच की आत्मा देह हासिल करनी होगी। रोब पर 12 पैटर्न तैयार करो।
ठीक है, इस चीटी लॉ का अनुभव तो हमारे प्रभु को चाहिए ही। 住手！这赤焰兽的经验，我们服部大人要了。 इतना गुस्सा जमा हो सकता है। आखिरकार केवल एक बर्फीला शव चीटी लॉ ही मिला, लेकिन अब यह मेरा है। हाँ, और तुम भी। आखिर तुम ही हो। तुम और उसका पहले भी सामना हो चुका है। वो सकुरा से आया हुआ व्यापारी था जिसे उसकी एक ही चोट ने ढेर कर दिया। अब भी उसका जख्म पुराने दर्द की तरह धड़क रहा है। सचमुच वो सकुरा वाला सड़ा गला दिल नहीं मरता। 10 स्तरीय अपन, घुटनों के बल बैठो। वफादारी दिखाओ, यही तुम्हारा इकलौता रास्ता है। 10 स्तरीय अपन, घुटनों के बल बैठो। वफादारी दिखाओ, यही तुम्हारा इकलौता रास्ता है। महाशय, वो एक बेकार दर्जी है, इतनी नीच कैसे हो सकती है? मेरी बात आए तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाए। सकुरा वालों के आगे घुटने टेक कर चाटने वाले देशद्रोही। मुझे तुम्हारा दर्जी बना दो। तुम लोगों की वही सकुरा से चुराई हुई संस्कृति भी मुझे सिर झुकाने लायक नहीं। तुम अपने आप को समझते क्या हो? काला झंडा पहनावे का नहीं, काले कपड़े से आस्तीन बनाई गई, फिर चीटी लॉ की तेज धार से सजाया गया, जहर से लाल बनाया गया, हथेली की डोर खींची, आग का गुण। जब ऐसा है तो मैं तुम्हें असली चीज दिखा देता हूँ। आकाश से उतरी सच्ची शक्ति, जिसकी ओर देवता भी झुक जाएं। चलो आज इन छोटे कद वालों को जरा दिखा दें किसके पूर्वज ही असली आकाश पुत्र हैं। एक पड़ाव पूरा, धरती आकाश कांप उठे। प्रचलित पूर्वज ड्रैगन जिसकी आवाज तक नहीं सुनी जा सकती, यह विवाह का स्थान है। खुशखबरी खोलो। अब से इस दुनिया के नीचे हर किसी को ठीक से एक बार देखना होगा। समझो शिष्टाचार और आनंद। धरती पर देश पिता और बहन, बहुत ही सख्त। वाकई पूर्वज ड्रैगन ही तो है। बस साथ चलते हुए फैलने वाली रुतबे की आवाज ही इतनी डरावनी है, इतना डरावना कि बस पूछो मत। डर गया। पूरे हाई स्कूल के 3 साल उसने अपने दबदबे में रखे। लगता है उसने खुद को भी ढाल लिया था। क्या वो बस एक धनवान नहीं है? ऐसी डरावनी हस्ती को वो कैसे बुला सकता है? पूर्वज ड्रैगन? कौन सा पूर्वज ड्रैगन? नहीं, हमारे ड्रैगन देश में ऐसा कुछ नहीं है। यकीनन लिंगफेन का काम होगा। राष्ट्रपिता, वो तो सचमुच कमाल का इंसान है। ये पक्का उसका ही कर्तव्य है। कर्तव्य, समझ गए। ये तो तुम्हारी कही हुई जादुई कला ही होगी। प्यार का ड्रैगन किंगडम का स्वामी। एक मंत्र सुनाओ, उम्मीद जगाऊं। तेज दक्षिणी हवा, अत्यंत प्रखर प्रकाश, फिर भी हिम्मत करके आने की जुर्रत। मात्रा क्या है? महाशय की कला के आगे एक कतरा भी नहीं टिक पाया। आखिर है कौन? डर है कि इसमें कोई स्वर्गदूत भी शामिल है। तुम लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, अभी पता चल जाएगा। सकुरा किंगडम में छुपा हुआ इस स्तर का प्रतिभाशाली मुझ पर हाथ डालोगे? ठीक कहा। सकुरा किंगडम में यामाता नो ओरोची की छत छाया है और अमात्रासु की पुनरावृत्ति भी है। हमारा ड्रैगन किंगडम तो छेड़खानी की भी नहीं सोचता। बिल्कुल, हमारे ड्रैगन किंगडम की सभ्यता का सिलसिला टूटा नहीं है। न्याय और धर्म सकुरा में ही है। लिंगफेन, हकीकत को अच्छी तरह पहचान लो। नहीं, आज तो तुम्हें दिखा ही दूंगा न्याय और सभ्यता की असली ताकत। मेहरबानी करके तलवार छोड़ दो। कृपया दाहिने हाथ से वार कीजिए, थोड़ा सुकून मिल जाए। एक बात कहूं, क्या वजह है कि मैं वापस न लौटूं? तुम हार चुके हो। असंभव, मैंने सकुरा साम्राज्य को हजारों प्यालों में समेट लिया था। तुमने मेरे सकुरा किंगडम के दिव्य सम्राट की उपाधि को चुनौती देने की जरूरत कैसे की? मेरी ओर से जाओ। जुबान से झूठ उगल दिया, आंखों में संकेत, देवता भी मिट जाएं। दिव्य सम्राट लिंगशियांग अनंत वर्ष। अभी रात में लिंगशियांग बहुत जल्द उतर आएगा। और कुछ नहीं। एक ही बात से एक इंसान को
एस स्तर का प्रतिभाशाली पूरी तरह दूसर पड़ गया। क्या यह वही कथाओं वाला अदाकारी का असल चेहरा नहीं है? लिंग फेन, महिला सैनिक, एक टूटा हुआ खजाना चुनो, किस्मत से मिला है। इतनी प्रचंड ताकत अगर मेरी होती तो डिंग भाई पक्का लिंग फेन से भी ज्यादा ताकतवर होती। गड़बड़ हो गई। देश के बाहर का एस स्तर का प्रतिभाशाली, हमारा स्कूल इसकी जिम्मेदारी कैसे उठा पाएगा? लिंगफेन बहुत उग्र हो गया है। बेशर्म, क्या लिंगफेन को अपमानित करवाना ही चाहते हो? उन्हें सकुरा का अमर बना दिया, हमारे ड्रैगन किंगडम में घुसपैठ की। लिंगफेन, ये खुद को नीचा दिखाना है। अच्छा अच्छा। जैसा नाम वैसा ही लिंगफेन। गलत, ये डॉक्टर तो दिल का बहुत नरम निकला। बुजुर्ग गुरु ने मुझे डांट डपट दी। अमर घाटी के सम्राट का रुतबा ही कुछ और है। हर दिशा में बोलने का हक। कृपया अपनी टिप्पणी जारी रखिए। सबसे बहादुर डॉक्टर तो वही है। लग रहा है शरीर दमदार हो गया है, ताकत भी काफी बढ़ गई है। अरब शूरवीरों के तीसरे भाई ने कहा, दिव्य सम्राट शी हुआंगदी का स्वागत है। दिव्य सम्राट आ गए, अच्छा हुआ। मैं भी जानना चाहता हूँ। श यूफू 2000 साल बाद। क्या ये देखकर कि पूर्वज सम्राट आए हैं घुटने टेक देगा? निश्चिंत रहिए, यह वही है जो हमारे ड्रैगन किंगडम का सच्चा पूर्वज सम्राट। क्या तुम सच में कोई धनवान हो? यह मुझसे, इस महाराजा से कैसे भी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन सामान आखिर है कहाँ? ऊंची इमारत के दरवाजे पर एस स्तर का पता चला। सामने का ठंडा स्वर्गीय शिष्टाचार विभाग। हाइजी, काजू, काले ड्रैगन सम्राट के दूत बन सकते हैं। देह के दिव्य कौशल को बढ़ाकर मनुष्य स्तर तक पहुंचाने का मिशन। 3 किलोमीटर का पहाड़ी दर्रा। क्या नए ऊर्जा संसाधन है? माजरा क्या है? क्या मैं ड्रैगन किंगडम का जादू देव हूँ? आखिर इतनी भयंकर और कठोर दिव्य सत्ता क्यों है? यो सेनानी, क्या एक ही वार में मुझे खत्म कर सकते हो? सकुरा किंगडम का एस स्तर प्रतिभा। गुरुदेव, ये हमारी खुफिया रिपोर्ट में गलती है, लेकिन मैं आपको ड्रैगन किंगडम का जादूगर नहीं मानता। शायद वो बस उस छात्र की कोई क्षमता होगी। आखिर सुना है उधर भी कोई है। अरे वाह, एस स्तर की दिव्य प्रतिभा। एस स्तर की दिव्य प्रतिभा आखिर है क्या? हमारे पास भी एक है। मिस्ट में एस स्तर का प्रतिभाशाली छिपा है। एस स्तर तो शायद उसकी बहन होगी। जो भी हो, मुझे उस छात्र को खत्म करना ही है। सिस्टम दिखा रहा है कि यही है, लेकिन असल निशान कहाँ है? ऊपरी मंजिल के दरवाजे पर एस स्तर की पहचान मिली है। सामने का हिस्सा ठंडा है। चोट अभी ठीक नहीं हुई। कोई बात नहीं, बर्फीली क्षमता मुझे इस ठंड में भी खुलकर चलने देती है। तुमने मुझे बचाया था, अब मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की। पहले ही 3 मिनट हो गए हैं, अभी तक ऊपर क्यों नहीं आया? मैं ठीक हूँ, बस कपड़े भीग गए हैं। वह जैड मिल गया। हूँ, अंदर और भी बहुत कुछ है, लेकिन इस चीज की ऊर्जा सबसे अनोखी है। वरना इसकी मौजूदगी पकड़ में ही नहीं आती। नहीं नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ? अभी सबसे जरूरी बात है, रिमोट नियंत्रित उपकरण आ गया है। क्या ये ठंडा जैद तुम्हारे काम आएगा? बहुत काम आएगा, धन्यवाद। लिन फान, तुम हाई स्कूल के तीसरे साल में हो। तुम हमेशा मुझसे बचते क्यों रहते हो? मुझसे? हर बार जब मैं तुम्हारे साथ कोई बात करना चाहती हूँ, तुम हमेशा कहते हो कि समय नहीं है। मासिक परीक्षा का इनाम। मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाना चाहती हूँ, तुम भी बस सिर हिलाकर चले जाते हो। मैं बस तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम स्कूल की सुंदरता हो और तुम्हारे नतीजे भी बहुत अच्छे हैं। मेरे जैसे इंसान के इतने करीब रहोगी तो तुम्हें भी मेरी तरह अजीब लगने लगेगा। मुझे इन बातों की परवाह नहीं। मैं तो बस यही लगता है कि तुम बहुत कमाल हो। तुम्हें और जानना चाहता हूँ। ये दबाव पहले जब रक्त प्रकट हुआ था उससे भी ज्यादा डरावना है। ये ताकत का दबाव नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराई से मिलने वाला सन्नाटा है। आखिर हो क्या रहा है?
बस उसे देखते ही दोनों टांगें कांपने लगी। उस जेड पर लिखे अक्षर तुम लोग देख रहे हो। तकनीक काम आए। आखिर यह है क्या? ये तो बस एक साधारण तख्ती है, इससे ऐसी चीज कैसे बन गई? मुझे याद आ गया, ये शाही मुहर है। आयु स्वर्ग में निहित है और यह सदा बना रहे। यह मेरे ड्रैगन किंगडम की खोई हुई 1000 साल पुरानी असली निशानी है। मैं अभी तुरंत रिपोर्ट करता हूँ। ड्रैगन किंगडम की शाही मुहर मिल गई। उसके हाथ शाही मुहर लग गई। साफ है, उसे हमारे सम्राट महोदय को ही देनी चाहिए थी। बिल्कुल सही। ड्रैगन किंगडम की परंपरा तो बहुत पहले से चली आ रही है। आखिर यह है क्या चीज? इसने मुझे हैरानी से भर दिया। ये ड्रैगन किंगडम की कहानी है, हमारे आने का रास्ता। आखिर 9 सवारी वाले वीर टाइटान दैत्य बंदर से जा टकराया। इतने उच्च स्तर के राक्षस से कैसे टकरा गए? आखिरकार दुनिया बचाने और लोगों की जान बचाने के लिए अंदर घुसना ही पड़ा। जागृत योद्धा का खून। सम्राट महोदय अभी ही अवतरित हो सकते हैं। तीनों की सांसें गायब हो गई। मरना ही चाहिए। किसने मार डाली तीसरी बहन? मैं तुम्हें जरूर काट डालूंगा। सम्राट साहिब, ये तो अमात्रासु देव हैं। ये सकुरा किंगडम का दुष्ट देव है। अमात्रासु सम्राट की जय हो। पर लिनफान ने सम्राट साहिब को गालियां दी थीं। अब उसका बचना नामुमकिन है। तुमने साहस करके सम्राट साहिब का अपमान किया। मुझे लिनफान के पास ले चलो। उसकी खून और मांस से बनी आत्मा अमात्रासु सम्राट के आगमन का स्वागत करो। ठीक कहा मालिक। अमात्रासु सम्राट के आगमन का स्वागत कर सकने वाला लिनफान के लिए यही उसकी शान है। अगर बड़े साहब ने हाथ डाला तो लिनफान पक्का गया। रक्षा कवच तो जैसे तैसे झटका खा गया। ताकत बहुत जबरदस्त है। बाल पहाड़ जैसी चट्टान पर चढ़ गए। मजबूत है लेकिन तोड़ा जा सकता है। चलो भागो। अगर तू बच भी गया तो भी तेरा किला 3 और 4 स्तर के हमले नहीं झेल पाएगा। मैं उसके शरीर पर वो स्कर्ट वाला टुकड़ा लेना चाहता हूँ। केकड़ा सिर। उस हरे रंग की स्कर्ट का टुकड़ा क्या ही काटेगा। हरी स्कर्ट वाली शर्ट चाहिए जिसमें आत्मा की ऊर्जा भरी हो, तभी काटना आसान होगा। लोग समझदार हो तो मर्यादा पहचानते हैं। बर्फीले कपड़े और मुकुट में खड़ा वो इंसान सच में देव प्रतिमा जैसा है। लगता है बस वही है। वो श्री गुआन महाशय। छोटा सा ड्रैगन। तुमने समझा क्या बंदर भाई? लो ले लो। तीव्र प्रहार। 9 स्तर के टाइटन रॉक को काट डालो। स्तर बढ़कर RV9। ताकत में 90 की अदृश्य बढ़ोतरी। मानसिक शक्ति में 90 की बढ़ोतरी। सीधे 9वें स्तर तक चढ़ गया। लिनफान, तुम तो बहुत तेज हो। मैं तो बिल्कुल भी तेज नहीं हूँ, बस शरीर और मजबूत हो गया है। स्कर्ट वाला ढांचा। केकड़ा सिर। क्या ये सामग्री नीली ड्रैगन पोशाक काट सकती है? स्कर्ट का टुकड़ा सिर्फ एक ही चीज काट सकता है। साथ में सोने के धागे से बुने नीले ड्रैगन के बालों पर किनारी भी चाहिए। और भी सामग्री चाहिए। लगता है मुझे धुंध की गहराई में जाकर ढूंढना पड़ेगा। मेरे भगवान, लिनफान सहपाठी। उसने तो एक ही बार में 9 स्तर का राक्षस राजा खत्म कर दिया। झूठ होगा। ये कैसे मुमकिन है? यही तो है वो प्रतिभाशाली लिनफान जिससे मैं मिला था। राजकुमार, इस साल का अंतर्राष्ट्रीय आयोजन, शायद कुछ इनाम मिलेगा। लगता है वांग शियांग है। वे अब फिर लौट आए हैं। लिनफान अभी भी कूड़ा बीन रहा है। तेरी मौत की घड़ी आ गई। हाँ भाई फान, जल्दी घुटनों पर आकर माफी मांग। कौन जानता था फिर भी एक पूरा शव छोड़ जाएगा। महानुभाव, हम निर्विघ्न। यही है वो जिसने तृतीय प्रिंस महोदय के गुंडों को मार डाला। लिनफान। तुम ही हो लिनफान। तुमने तो टाइटन रॉक का शव भी उठा लिया। ठीक है, अब तो योद्धा सम्राट भी बस एक कदम दूर रह गया। एक हाथ का हथियार ही उतर आए तो राजा का एक ही वार, बेजोड़ प्रहार।
लिन फान, इसे रोको। जैसे ही यह विधि सफल होगी, वो योद्धा सम्राट उतर आएगा। उसके घुटनों पर आना ही योद्धा सम्राट। पर ये तो एक घूंट भर है ना। पर मेरे पिता ने कहा था सकुरा किंगडम का योद्धा सम्राट। बहुत संभव है कि वो ड्रैगन किंगडम का शासक हो। लिन फान, कहीं तुम डर तो नहीं गए? बाद में अगर माफी मांगोगे तो शायद महानुभाव तुम्हें थोड़ा कम दर्द में मरने दे। पक्का अभी भी बची हुई ताकत बचाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी और मुसीबत कम होती। कूदने वाले जोकर ने भी खुद को सम्राट नहीं समझा। बिल्कुल सही। रक्त सम्राट भी उससे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। शेनवू सम्राट पधारे। सम्राट को दिव्य पताका प्रदान की जाए। युए बेह यून हमेशा सम्राट की सेवा में उपस्थित है। देश का राजा कियांग, मैं सम्राट के लिए आगे जाना चाहता हूँ। सम्राट के लिए पुराना देश वापस जीत लाऊंगा। मरते दम तक पीछे नहीं हटूंगा। खात्म। ऐसी ताकत का मुकाबला करना हमारे बस का नहीं। वाकई में ये शेनवू सम्राट ही हैं। लिन फान ने सच में बड़ा दांव खेल दिया। लिन फान, सबको लगता था लिन फान बस हाथ पर हाथ धरे बैठा है। शिवफू हमेशा से हमारे ड्रैगन किंगडम की सरहदें वापस लेना चाहता था। क्या बात है, क्या हम अब गद्दार देश के गुलाम बनने वाले हैं? बोलना नहीं आता तो मुंह बंद रखो। वो शिवफू जो चाहे कर ले। क्या वो सच में हमारे ड्रैगन किंगडम को अपनी पिछवाड़ा समझता है? लिन फान के पीछे कोई और हो सकता है। तुम लोग देखो, वो उस काले चोगे को उठा रहा है। क्या तुमने उसे मारा? मेरे वफादार सेवक। तो फिर क्या हुआ? तब तो काट डालो। पूर्वजों की परंपरा मत भूलो। देवभूमि के सम्राट को समर्पित, सम्राट को अर्पित। जीवन और मृत्यु साथ छोड़ते नहीं। शेनवू सम्राट के मंत्रियों का, वे उसकी बात क्यों मानेंगे? ये तो मैं कब का पार कर चुका हूँ। ये मंत्र तो हजारों सालों से मेरी छाया बने रहे, फिर भी अब नियंत्रण क्यों खो रहा है? 2000 साल से न देखा गया। शिवफू, हमारे सामने आओ। घुटने क्यों नहीं टेके? ये है 2000 साल से न देखा गया। शिवफू, हमारे सामने आकर तुमने घुटने क्यों नहीं टेके? नामुमकिन। सम्राट तो बहुत पहले ही मर चुके थे। पक्का वो जमीन दम तोड़ते हुए तड़पने का भ्रम। ये झूठ है। मेरी अपनी सत्ता मैं भी इस्तेमाल करने की हिम्मत रखता हूं। यही है हमारे पूर्वज सम्राट। छोटा सा शिवफू, जरा उंगलियां मरोड़ो। शिवफू, क्या तुम अपना अपराध जानते हो? नहीं, हम ही सच्चे उद्धारक हैं। तभी मैं इसे सहन कर सकता हूं। तुम नकली हो और तुम्हारी निष्ठा की घड़ी भी आ ही गई। सम्राट, तो मुझे ही तुम्हें आखिरी रास्ते की एक बात सुनाता हूं। 2000 साल पहले हमने तुम्हें सब कुछ दिया था। जब हम सब वापस ले लेंगे, अरे शिवफू, क्या तुम्हें मालूम है कि दुनिया में सबसे तुच्छ कौन है हमारे लिए? सेवक। अपराध स्वीकार करता हूं। काश तुमने जागने में बहुत देर कर दी। आत्मा स्तर बढ़ने पर शक्ति भी बढ़ती है। दिव्य क्षमता और भी मजबूत हो गई है। ऐसा कहो तो सामग्री ढूंढना और आसान हो जाएगा। ब्लैक ड्रैगन चोगा अभी तो बेकार ही था, अब ग्रीन ड्रैगन चोगा भी पूरा नहीं है। हमें जल्द से जल्द एक और सामग्री ढूंढनी होगी। लेकिन अभी चलो अपना हिसाब किताब कर लेते हैं। सुबह की ड्रैगन गुफा, क्या वो सच में हमारे ड्रैगन किंगडम के पूर्वज नहीं हैं? बहुत मजबूत। एक ही बात से उस अमात्रासु को घुटनों पर ला दिया। इजुमी की वो महिला भी ऐसी ही है। इतना ताकतवर क्यों है? सत्ता। अभी अभी वो परछाई किसी आम इंसान की नहीं थी, लेकिन लिन फान दर्जी नहीं है क्या? सर, आपने देख लिया। एक ही बोल, एक ही राह। यही नियम है, यही अधिकार है। और वो पंक्ति भी कि सारे आकाश के नीचे सब राजा की भूमि है। ये तो हमारे ड्रैगन किंगडम की खोई हुई सभ्यता की जड़ है। लगता है लिन फान ये लड़का हमारे ड्रैगन किंगडम के अतीत से गहरा जुड़ा है। हमें ये बात नगर स्वामी को रिपोर्ट करनी होगी। सबसे उच्च गोपनीय योजना शुरू की जाए। क्या तुम कह रहे हो कि एक छात्र के शरीर पर ड्रैगन किंगडम के इतिहास का कोई रहस्य छिपा है? लिन फान, नहीं भाई, बख्श दो।
हमें तो उन सकुरा वालों ने मजबूर किया था। मैं बस जिंदा रहना चाहता था। मेरा क्या कसूर है? भाई लिन, मुझे पता है मेरी गलती थी। मैं आगे से जरूर तुम्हारे साथ ठीक से पेश आऊंगा। लिन फान मेरा है, बीच में मत आओ। चुपचाप। मुझे मत मारो। मेरे पास एक राज है। मुझे पता है इस बार के सकुरा आक्रमण का रहस्य। कौन सा राज? वह है उनकी मुख्य ताकत, ओडा सेमी। लोगों को ज़ांगलोंग एबिस में ले गया। ओडा सेमी? मैंने अपने पिता को ये कहते सुना था। यह वही 3S प्रतिभा है जो सकुरा किंगडम में 100 साल में एक बार पैदा होती है, जिसे 8-7 रक्त रेखाओं का उत्तराधिकार मिला है। सोचा नहीं था कि वो भी आ गया। हाँ हाँ हाँ, फुकुबू ने जी भी कहा था। उसने कई ड्रैगन किंगडम के जागरूकों को पकड़कर लाया है, खून की बलि के लिए। खून की बलि? ज़ांगलोंग एकेडमी? क्या चीज? साफ साफ कहो। लगता है 20 साल पहले वाली बात है। उस 8-7 काले दानव की क्रूरता बस एक बार बदल दो। 20 साल पहले जागरूकों की सूची, काले दानव की क्रूरता। उसने हमारे नगर में ड्रैगन किंगडम के कई जागरूकों का कत्ल किया। काले दानव का हमला बेहद खतरनाक है। इसने हमारे शहर के कई पीढ़ियों के जागरूकों की कमर तोड़ दी। आखिर में फिर भी अच्छे लोगों को भेजकर उसे सील कराया गया। अब जाकर काले दानव को ढूंढो, शायद कुछ तरकीब हो जाए। जल्दी से खून की बलि का राज ढूंढना होगा। ज़ांगलोंग एकेडमी के पास धुंधली सामग्री मिली। ज़ांगलोंग एकेडमी के पास? देखो, ज़ांगलोंग एकेडमी जरूर जाना होगा। चलो, हम ज़ांगलोंग एकेडमी चलते हैं। लिन फान, सीधे वहाँ चलो, कहीं बहुत खतरा तो नहीं होगा। चिंता मत करो, लेफ्टिनेंट जुओ को आराम चाहिए। लेकिन हमारे ड्रैगन किंगडम में सिर्फ लेफ्टिनेंट जुओ एक ही नहीं है। सिस्टम, क्या उस नीले धुंध वाले पदार्थ की जगह का पता चल गया? वो पदार्थ बाईं ओर की पहाड़ी गुफा में है। तुम लोग यही इंतजार करो, जरूर। फूबू, वे 2 कचरे सचमुच मर गए। लेकिन जो भी मेरी इहा पार्टी के लोगों को मारने की हिम्मत करे, उसे मौत का स्वाद चखना ही होगा। काफी बड़ा सुनहरी मछली का एक टुकड़ा। सुनहरी ड्रैगन मछली, स्तर 5 का असामान्य राक्षस। जीवन अंक 500, आक्रमण शक्ति 105, रक्षा 10, कौशल पवित्र ड्रैगन विषनाशन। सिस्टम, इस सुनहरी ड्रैगन मछली की दाढ़ी, क्या इससे नीली ड्रैगन दाढ़ी बुनी जा सकती है? पता चला कि यह शुरुआती धुंध वाला पदार्थ है, जिससे नीली ड्रैगन दाढ़ी बुनी जा सकती है। ये सुनहरी ड्रैगन मछली स्वभाव से शांत है, लेकिन ताकत काफी अच्छी है। लिनफान, अरे लिनफान, कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा मामला फूट जाएगा। बिल्कुल ठीक। अभी तुम्हें पकड़ने के लिए आदमी आ गए हैं। महाशय, आप ये महाशय, मैं एक अच्छा नागरिक हूँ। बिल्कुल बढ़िया अच्छा नागरिक। मैंने किसी को मारा नहीं। ये बदमाश नाटक मेरी ताकत भी खींच सकता है। गुरु बहनों और साहब के सामने भी शेखी बघाड़ने की हिम्मत। बच्चा, अब तो सचमुच जान पर बनाए हैं। कृपया अधिकारी महोदय, जल्दी आकर जान बचाइए। पूरी ताकत लगाओ। बदमाश तारा रेत का गठन, काओ दोनिए के सामने। बस एक ही बार। बहुत जबरदस्त और पूर्वज ड्रैगन अधिपति के नियमों से बिल्कुल अलग। काओ दोनिए पूरी तरह से अपनी ही ताकत पर निर्भर हैं। तारा प्रकाश, लगता है वो भी फीका पड़ गया। कहीं नकली माल तो नहीं पकड़ लिया? धुंध वाला पदार्थ बहुत कम है। अभ्यास में पूरी तरह खत्म होने के बाद अगर और ऊंचे स्तर की सामग्री में नहीं घुले तो आगे आह्वान जारी नहीं रह सकता। नई सामग्री यानी शिहुआंगदी जैसा कहें।
काओ दोने, मतलब इतनी बड़ी बात के लिए दिशा बदलनी होगी तो और ऊंचे स्तर की सामग्री ढूंढनी पड़ेगी। नहीं, असंभव। ड्रैगन किंगडम के प्रतिभाशाली जागृत लोगों का रिकॉर्ड फाइल में है। तुम क्या इस दिशा में कहीं? ब्लैक ड्रैगन पूल, मेरे पिता ने कहा था जानगलोंग एबिस का गठन 20 साल पहले उस हिंसक जल राक्षस को दबाने के लिए हुआ था, तभी यह बना। ब्लैक ड्रैगन पूल ही दमन का केंद्र है। हिंसक जल राक्षस, वे पुरानी चाल फिर से चलने की नहीं सोचेंगे, फिर से उस दुष्ट जीव को बड़ा होने देंगे। लेकिन वो जल राक्षस खुद क्या ऊंचे स्तर की सामग्री नहीं माना जाएगा? ब्लैक ड्रैगन के बाद फिर नीला ड्रैगन भी है। लिन फॉन्ग आखिर किस खजाने को छिपाए बैठा है? हम सच में एक ही चीज की बात कर रहे हैं। वो दुष्ट जल राक्षस, क्या 20 साल पहले ड्रैगन किंगडम के जागृत लोगों का सफाया करने वाला वो खराब ड्रैगन वाला जल राक्षस, वही चीज क्या मुहरबंद नहीं थी? मुझे समझ आ गया। महासेनापति, सामने वाले लक्ष्य पर निशाना लगाओ। शायद जानगलोंग एबिस के ब्लैक ड्रैगन पूल में हमें तुरंत सभी शक्तिशाली लोगों को इकट्ठा करना होगा। ठीक है। हु जिक्सियाओ ने रक्त चिन्ह से ब्लैक ड्रैगन की प्रतिभा बढ़ा दी। आग में घी डालना, अब जल आधारित मोहिकता का कोई फायदा नहीं, इसे पूरी तरह मिटाना होगा। हमारे ड्रैगन किंगडम के जागृत लोगों पर मुसीबत का बादल मंडरा रहा है। सही। लिन फान के सामने सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, बल्कि ड्रैगन किंगडम के खून से। वापस लौटना। ब्लैक ड्रैगन महोदय, आपका सबसे वफादार सेवक आपको बुला रहा है। ड्रैगन किंगडम के खून से आत्मा को वापस लाओ। ब्लैक ड्रैगन महोदय, आपका सबसे वफादार सेवक आपको बुला रहा है। ड्रैगन किंगडम के खून से आत्मा को वापस लाओ। ब्लैक ड्रैगन महोदय, आपका सबसे वफादार सेवक आपको बुला रहा है। ड्रैगन किंगडम के खून से आत्मा को वापस लाओ। ब्लैक ड्रैगन महोदय, आपका सबसे वफादार सेवक आपको बुला रहा है। लगता है लिन फान नाम का वो कीड़ा यहाँ तक आ पहुंचा है। डेचुआन लवेइसान, महामान्य, क्या आदेश है? जाओ, इस मित्र की अच्छी तरह खातिरदारी करो। इसके पास शायद ब्लैक ड्रैगन महोदय की रुचि की कोई चीज है। मैं उसका फोन महोदय को सौंप दूंगा। मौत नहीं, बलि। महामान्य के मार्गदर्शन में मुझे मिला SS स्तर की प्रतिभा से भी ज्यादा ताकत। एक अत्यंत वफादार देवपुत्र की। वो अकेला कभी नहीं पलटेगा। एक अकेला इंसान हमारे श्रेष्ठ वफादार साथियों को नहीं मिटा सकता। और अंतिम सितारा योद्धा लिन फान, क्या तुम भी बीच रास्ते में फंस जाओगे? इतनी जल्दी लोग आ गए। 如春丽三，不可能，他不是死了吗？ तुम सच में 2.5 साल पहले सकुरा किंगडम का वो SS स्तर का प्रतिभाशाली जो आसमान से उतरा था, जिसे युद्ध राज्य के पुनर्जन्मित योद्धा के रूप में पुकारा गया था, लेकिन पिछले साल ही गायब हो गया। सकुरा किंगडम की आधिकारिक रिपोर्ट में उसकी मौत दर्ज है। वो तो युद्ध राज्य का नंबर 1 दांवदार जनरल है। मिस्टर देचुआन लवेइसान, वो छोटा झांगफी कौन है? सुना है छोटा झांगफी दुश्मन के सामने कभी भी एक राउंड से ज्यादा नहीं टिकता। क्या ड्रैगन किंगडम वाला 2 राउंड तक टिक पाएगा? युद्ध राज्य के नंबर 1 दांवदार जनरल छोटे झांगफी के सामने कोई भी एक राउंड से ज्यादा नहीं झेल पाता। लिन फान, भागो। सुना है 2.5 साल पहले वो पहले ही ड्रैगन किंगडम की युवा जागृत पीढ़ी पर छा चुका था, और ऊपर से युद्ध राज्य का नंबर 1 दांवदार जनरल। छोटा झांगफी। लिन ये, क्या तुम जानते हो बड़ा झांगफी कौन है? मैंने अपने पिता को कहते सुना। वो व्यक्ति जरूर कोई बेहद शक्तिशाली देवता रहा होगा, बस किसी ने कभी देखा नहीं। झांगफी, लेकिन वे हमारे ड्रैगन किंगडम के श्रद्धालु अनुयायी हैं। क्या ड्रैगन किंगडम? बकवास मत करो मिस्टर देचुआन लवेइसान, वे लोग तो हमारे सकुरा किंगडम के युद्ध राज्य काल के सबसे वफादार अनुयायी थे। तुम छोटा सा ड्रैगन किंगडम भी उंगली उठाने की हिम्मत कर रहा है। कृपया युद्ध राज्य के नंबर 1 दांवदार जनरल शीघ्र ही मरने से पहले छोटा झांग ने कपड़े बदल लिए। तुम लोग ड्रैगन किंगडम वाले वाकई बड़ी बातों के शौकीन हो।
लाल चेहरा, हरे कपड़े, बड़ी लंबी हंसी हंसते हुए। क्या ड्रैगन किंगडम में अब कोई बचा ही नहीं? किसी जोकर को ही ले आए हो? मुझे तो लगा था कोई बड़ा धमाका करने वाला है, नतीजा तो बस इतना निकला। यह आदमी तो आंखें भी मुश्किल से खोल पा रहा है। ये तो सीधा बेवकूफ है। आंतरिक शक्ति जमा करो, जरा भी ऊर्जा की भरपाई नहीं हो रही। असल में आप तो बस दिखावा कर रहे हैं, है ना? उस घटिया हरकत की परवाह किए बिना ऐसे लोगों के हाथों मरना वाकई बेकार है। और फिर भी इतनी भारी मुसीबत महामहिम मौ दोजोंग के सामने। अगर नहीं हुआ तो जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। लिन फान को भी बाहर भेजना होगा। देखो, लिन फान उस फटेहाल पर एक ऐसे गायक को बुलाया है। वो एक कंगाल, उसमें आखिर क्या दम होगा? पक्का किस्मत साथ थी। शक्तिशाली भाई, चलो कोई मौका देखकर जल्दी भागते हैं। महामहिम मौ दोजोंग, उन्हें ड्रैगन किंगडम वालों को दिखाने दीजिए झांग फी की वीरता क्या होती है। अगर आप ब्लैक ड्रैगन पूल का संतोषजनक इस्तेमाल करें तो जियांगहू बना सकता है। कृपया धरती के हृदय वाले नील ड्रैगन की छिपी हुई शपथ का आनंद लीजिए। दुष्ट सुअर का बेकसूर बेटा, शायद ही गुरु से कुछ कम हो। सैनिक गुरु, कहां तक जाकर मरना है? वीरता अडिग रहेगी, पीछे हटो। कैसे मुमकिन है? ये तो महामहिम मौ दोजोंग जी हैं। पूरी ताकत से वार करो। एक बात सुनकर ही कैसे पीछे हट सकते हैं? नहीं, पक्का झूठ है। मैं जरूर सपना देख रहा हूँ। कौन सोच सकता था कि वो एक झटके में महामहिम मौ दोजोंग को रोक लेगा। कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे ड्रैगन किंगडम में इतने ताकतवर पूर्वज भी हैं। यही है योद्धा गुआंगोन की शान, दम। युद्ध देश का गौरव। ड्रैगन किंगडम की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं। मेरे रक्त से युशेन को अर्पित। कृपया देव संत महोदय, उसे मार डालिए। शेन गुआगोंग ने इस दुष्ट पूर्वज को सीधा कर दिया, पूरी तरह गोल गोल, फिर भी बनाने की हिम्मत की। सूर्य का तेज, नागवध। योद्धा गुआंगोन जिधर भी गया सब राख, असंभव। महामहिम मौ दोजोंग जी, एक ही वार में। देख लिया क्या? एक वार तो बस एक वार। क्या बकवास युद्ध देश का नंबर 1 हमारे संत सम्राट के सामने सब के सब कचरा हैं। दो घटिया, काले वस्त्रों वाला पूर्वज ड्रैगन, नीले वस्त्रों वाला सम्राट, एक सम्राट का नियम, एक वीर योद्धा जनरल। इस युद्ध देश की लड़ाई की जरूरत ही नहीं। अब मैं पूरी तरह निश्चिंत हूँ। तुम क्या कह रहे हो? सकुरा किंगडम का निशाना है। पहले हम पर वार करो। ये नोआर वंश के नगर रक्षक रक्तयोद्धाओं, आकर उस राक्षस को जगा दो। दुनिया की सांसें थम गई हैं। एक बार उन लोगों ने हार मान ली तो सब खत्म। कोई बात नहीं, अनुष्ठान भी बस खत्म होने ही वाला है। बस ब्लैक ग्लू वाले महोदय हमारी रक्षा करें। एक महाप्रलय उठा दो। हम छोटे से ड्रैगन राज्य को इससे जरा भी डर नहीं। अब तुम्हारी बारी है। चालाक छोटे बदमाश, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम मुझे मारना चाहते हो। मामा, मुझे पता है, मैं गलत था। मैं कसम खाता हूँ। इसके बाद मैं कभी ड्रैगन किंगडम की सीमा में कदम नहीं रखूंगा। और हाँ, मैं अब भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ स्वर्ग को साफ करने वाले को खत्म करने में। ये सब मैंने इन 2 सालों में धुंध के बीच इकट्ठा किए हुए खजाने हैं। महान प्रभु को भेंट कर दो। धुंध की मध्यवर्ती सामग्री का पता चला है। जानवर की खाल से कुछ सादा बनाया जा सकता है। कमल के फूल को झालर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन दोनों सामग्रियों का दर्जा कम नहीं। सच में उपन्यास में जो लिखा था सब सही निकला। हत्या और आग लगाने वालों की कमर कसनी पड़ी है। इस बार 2 टुकड़े मिल गए। आज से हे प्रबुद्ध महोदय, मैं अपने हाथों से तुम्हें जरूर मारूंगा। इस ड्रैगन किंगडम के लोगों, अगर मेरी जाति को चैन नहीं तो दुनिया में शांति भी नहीं। वध करो। नहीं, वध करो। अगर मेरी जाति को चैन नहीं तो दुनिया में शांति भी नहीं। बहुत अच्छा, बस तुम्हें मार दिया जाए। ये लोग शेताओ, ये पीली जानवर खाल, क्या इससे बाघ खाल वाली स्कर्ट बनाकर महान संत को बुलाया जा सकता है?
धुंधली सामग्री में ऊर्जा कम है, विशेष सामग्री को माध्यम बनाना पड़ेगा, तभी महान संत को बुलाया जा सकेगा। तो यह मिट्टी पीली जानवर खाल क्या बुला सकती है? जानवर की खाल से कुछ मोटा सादा भिक्षु चोगा बनाया जा सकता है। सम्राट यह शाही धर्म, करुणा और धर्म की महान प्रतिमा के अनुरूप। धर्म, करुणा और धर्म की महान प्रतिमा और शे हुआंगदी महोदय की शक्ति अलग है। गुआन यू की निष्ठा, धर्म और वीरता से अलग लगता है और भी पवित्र अग्नि जैसी। सावधान, इस व्यक्ति के शरीर में बहुत गाढ़ी खून की गंध है। लिन फान, कृपया इन्हें बचाइए। पहले की शुद्धि क्रिया लगभग पूरी होने वाली है। तुम हाई लेवल मिडिल स्कूल के सदस्य हो। दूसरा मिडिल, तीसरा मिडिल, सातवां मिडिल और हमारे स्कूल के सभी जागृतकर्ता सबको पकड़कर बलि चढ़ा दी गई है। तुम्हें उन्हें रोकना होगा। एक बार जगह दो। लिन जुन, आखिरकार तुम आ ही गए। साक्ष्य देखने के लिए तुम्हारा स्वागत है। देवताओं के नए जन्म का। ये बौद्ध शापित व्यक्ति अपने भीतर अजीब सी जीवटता समेटे है। तुम सबके खून और आत्मा की बलि। क्यों? प्रबुद्ध महोदय, तुम्हारा खून और आत्मा ही ब्लैक ग्लू महोदय के जागने के बाद की आखिरी ताकत है और तुम्हारे साथ है। नालायक, वो तो खुद अपने ही लोग ले आया। पहले ही काले जाल को सचेत कर दिया। काले जाल महोदय, बाहर आइए। काले जाल महोदय, कृपया अपनी दिव्य कला का प्रदर्शन कीजिए। तुम सचमुच एक प्रतिभा हो। अब कौन बचकर निकल सकता है? हमारे विद्यालय में 100 से अधिक जागृत लोग, सब अंदर ही हैं। क्या तुम ड्रैगन किंगडम की जड़ ही खत्म करना चाहते हो? नहीं, मुझे भेदने की योजना शुरू करनी होगी। भले ही परतदार दीवारें तोड़नी पड़े, मुझे उन्हें भी बचाकर निकालना है। गुरु, अब दीवार तोड़ने से शायद और भी भयंकर धुंध टूट पड़े। हम सिर्फ लिन फान पर भरोसा कर सकते हैं। मत भूलो, उसने अभी अभी उस दैत्य की रीढ़ तोड़ दी थी। ये बाढ़ आना भी कोई मजाक है क्या? देखना तो बनता है। लिन जून, कृपया शांत होकर संघर्ष कीजिए। ड्रैगन किंगडम के लोग बाढ़ में हैं। उनकी बेबस जद्दोजहद की आवाजें वाकई दिल दहला देने वाली हैं। प्रारंभिक हेम वस्त्र। लिन जून, क्या तुम नकल करना चाहते हो? मेरे सकुरा किंगडम का निम्न स्तरीय दिव्य वस्त्र, पहले से दबा दिया गया स्थान। तुम लोगों को ही क्यों अपनी मनमानी करने दूं? प्राचीन वैभव, कीचड़ में डूबने का सुख। पहले सम्राट ने कहा था कि शासन देश को फिर से एक सूत्र में बांधो। जल संकट फिर उठ खड़ा हुआ। फिर लिन फान द्वारा स्वयं पंख फैलाकर दिव्य प्रकाश जगाया गया। 5 आत्मा वंशों ने फिर से पर्वत और नदियां स्थिर की। आंधी भी थरथरा उठी। ऊपर से देखने में तो बहुत उथल पुथल लग रहा था, लेकिन अभी अभी उस आवाज का मालिक कुछ और ही निकला। चारों दिशाएं और पूरा ब्रह्मांड, जलधाराएं अपनी जगह लौट आईं। एक एक कोने में बस एक छड़ी। पानी के संकट को कैसे बोया जा सकता है? पानी ही आपदा नहीं है। मनुष्य भी भयंकर आपदाओं का सामना कर सकता है। समुद्र देव की सुई निश्चित रूप से है। भले तुम गहराई की महादैत्य ही क्यों ना हो, एक बूंद लहर भी नहीं उठा सकोगे। भले ही पानी को रोक लो तो क्या? बाढ़ का वेग अब बन चुका है, सिर्फ इस छड़ी के सहारे। क्या तुम इन जलधाराओं को पीछे धकेल पाओगे? वो छड़ी एक पल को नियंत्रित कर सकती है। क्या वो पूरे युग को भी नियंत्रित कर सकती है? थाम लो। काले जाल महोदय के शरीर में 8 झंडों की रक्तरेखाएं पूरी तरह उबल उठी।
सिर्फ देहबल के सहारे, फिर भी जान ले सकता है। या फिर ये हमारी चाल है? काले जाल की ऊर्जा बहुत प्रबल है। 这黑色的气息在变强。 मैं अब संभाल नहीं पा रहा। काला जाल, पीला फूल ड्रैगन है। जी हाँ, ये कमल का फूल हजारों बुलावे एक साथ समेट सकता है। मध्यवर्ती चुड़ैल के सामग्री स्तर का पता चला है। कमल को मुफ्त की वनस्पति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हजारों बुलावों को जीवंत ऊर्जा चाहिए। पुराने धंधेबाज के पास सुअर जैसी जीवंत सामग्री भी है। देखो ये हजारों बुलावे। मतलब तुम एक छोटी सी लड़की बुलाकर मुझे मारना चाहते हो? छोटी लड़की? वो हमारी सबसे खतरनाक छोटी लड़की है। ड्रैगन किंगडम का कचरा, मैं तुम्हें फिर एक मौका नहीं दूंगा। आज तुम सबको ड्रैगन किंगडम वालों की कसम खिलाता हूँ। इसे ब्लैक ड्रैगन साहब की 8 रक्त रेखाओं की वापसी की बलि समझो। किसने तुमको बता दिया? मेरे पास बस यही एक चाल है। अजगर भी तो ड्रैगन ही होता है। हाँ, ड्रैगन ही है, तो फिर इसी पर दांव लगा दो। आओ। इसे चुनौती दो। क्या तुम सच में उस नन्ही सी बच्ची को बुलाकर मुझे धुनवाना चाहते हो? नन्ही सी बच्ची? वो तो हमारी सबसे धांसू नन्ही सी बच्ची है। ड्रैगन किंगडम का कचरा। कैसे मुमकिन है? एक कमल फूल कैसे ब्लैक ड्रैगन साहब की 1000 जीवों की ताकत रोक सकता है? लिन फान के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था? बड़ा ही उलझा हुआ। वाकई जिज्ञासा बढ़ा दी। मुझे पता था लिन फान जरूर कुछ तैयारी करके आया है। पैगोडा मठ के प्रमुख ली रेन, स्वर्गीय अदालत के 2 वीर हुआगुआन, एकनिष्ठ होकर दुष्टों का संहार, 99 सोने के सिक्कों से प्राचीन मार्ग को पलट दो, 3 सभागृह, सागर लौटे महान देवना झा, जिसमें ड्रैगन जाति के दैत्य का निजी दमन है। मुझे तो लगा था कोई मामूली खेल तमाशा है। असल में ये तो सड़ते धनिये की मिली जुली नस्ल निकली। लेकिन क्या तुम लोगों के ड्रैगन किंगडम में अब बस बूढ़े और बच्चे ही बचे हैं? अगर ऐसा है तो ब्लैक ड्रैगन साहब कृपा करके इसे चूर चूर कर दीजिए। काफी ताकतवर। क्या यही 22 स्तर की विशाल शक्ति है? आज बस एक ही लहर में मुझे खड़ा नहीं रहने दिया। निश्चिंत रहो, 22 स्तर की तो दूर, यहाँ तक कि 30 और 40 स्तर भी। बस अगर ड्रैगन है तो छोटे से बड़े तक सबको मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। खींच कर, छील कर। स्वर्गीय अदालत के हजारों साल के बंधन झेलने के बाद आज छोटे साहब की हड्डियां टांगे खोलने का बढ़िया मौका है। हे दिव्य आत्मा, छोटे युवान के लिए अपना ड्रैगन ले आओ। क्या 22 स्तर के दैत्य को मार गिराया। 8 सवार काले राक्षस। भारी मात्रा में अनुभव मिला। स्तर बढ़कर स्तर 20 हो गया। शक्ति 200 बढ़ी। फुर्ती 200 बढ़ी। मन 200 बढ़ा। हुआशिया वस्त्र ताज प्रणाली अपग्रेड। दिव्य आत्मा सहकारिता अनलॉक। प्रणाली दिव्य आत्मा सहकारिता क्या है? दिव्य आत्मा आवाहन कला। एक साथ किसी दिव्य आत्मा से जुड़ी आत्मा के प्रकट होने की संभावना। तो क्या इसका मतलब एक साथ 2 दिव्य आत्माएं बुला सकते हैं? आत्माएं, तुम 20 स्तर तक पहुंच गए। 20 स्तर। मुझे याद है ड्रैगन किंगडम के इतिहास में साहसिक योद्धाओं का सबसे ऊंचा रिकॉर्ड 10 स्तर का था। देखा नहीं, आत्मा फूल ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब कौन कहने की हिम्मत करेगा कि आत्मा फूल मौत को बुलाने गई थी? आत्मा फूल ने सच में सबको गजब का सरप्राइज दिया है। शायद वो ड्रैगन किंगडम की आने वाली सबसे ताकतवर योद्धा बन जाए। इस तरह देखो, ये जंग लगता है हमारी ही है।
आखिर वो किस चीज में बदल गई? भले ही हवा डरावनी है, लेकिन सिर्फ एक ही घमंड है। ये मुझे अभी पता चला कि तियान किमिंग ने कहा कि वो महान देवता यमता हैं। नाम में भी कुछ न कुछ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सिर। सच में यामाता नो ओरोची ही है। वो तो सचमुच की देवी है। उसके साथ क्या हुआ? क्या कहीं ये सब? पश्चिमी हवा। क्या अब भी अधिकारी को बुलाया जा सकता है? नीला ड्रैगन हॉल के चिकित्सक की ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी है। यामाता नो ओरोची की धुंधली ऊर्जा में और भी सामग्री मिलानी होगी। चिकित्सक की ऊर्जा कैसे भरी जाए? काले गोंद वाला हृदय रक्त, ऐसी वस्तु जुटाओ जो चिकित्सक में मिलाई जा सके। इतने बड़े काले गोंद वाले शरीर से हृदय रक्त शायद अब भी बचा हुआ होगा। पश्चिमी हवा। ये काले गोंद वाले हृदय रक्त का क्रिस्टल, क्या इसे नीले ड्रैगन हॉल में मिलाया जा सकता है? यामाता नो ओरोची की धुंधली ऊर्जा को खत्म करने के लिए उच्च स्तरीय सामग्री। नीले ड्रैगन हॉल में नीला वस्त्र आधार बनना और भी आसान होगा। लाल वस्त्र बर्फ, गूढ़ यंत्र का लाल गोल 5 आस्तीन, पवित्र व्यक्ति के शरीर के साथ मेल। पवित्र व्यक्ति, 5 पवित्र दर्शक, नीला वस्त्र लाल आस्तीन, खजाना बादल आकाश। बर्बर भूमि में अभी भी 7 कर्म बाकी हैं। रक्त यज्ञ देव ने धुंध में प्रवेश किया। 5 पवित्र दर्शक सुनो। फिर मिलेंगे धुंध, रहस्यमय गणना। तुम, ये लाल प्रेत राजा लियांग, देश से विश्वासघात करने वाला नीच अभिशाप, इसे मार ही देना चाहिए। लाल खरगोश, योजना बनाकर अंत में माफी मांगना। और एक बात तैयार कर लो। तुम गुजरे हुए सालों में आज मैं तुम्हें धूल चटा दूंगा अपनी पूरी ताकत से। याओ चेंग की छोटी राजकुमारी, तुम हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक कि यानलोंग के सामने भी? दरवाजा पलटकर घर में घुसने की। एक तलवार से काट दूंगा। घबराकर भी मेरे लिए काम शुरू कर दो। दुर्गंध वाला बूढ़ा। छोटे साहब, मैं तुम्हारी नाक की गांठ खोलने आया हूँ। नाक की गांठ। माफी मांगो और मरने को तैयार रहो। 3। चारों ओर बस कमर की ताकत की गूंज है। चारों तरफ शोर ही शोर। दोनों हाथ काट कर भी तुम्हारे लिए कर दूंगा। अगर हम दोनों भी मान जाएं, डर है ये टिक नहीं पाएगा। ये बूढ़ा सच में झंझट है। तो तुम बताओ कैसे मारे? ऐसे ही उसे घसीटते नहीं रह सकते। शरीर पर नहीं, साझा प्रतिध्वनि है। 8 दिमाग वाले बॉस की जड़ साझा प्रतिध्वनि में है। एक बड़ा गठन बन गया। जब तक जड़ को एक साथ नष्ट नहीं किया जाता, तभी उनके बीच की निकटता खत्म होगी। वरना घबरा कर भी। कौन सा बड़ा देवता? यामाता नो ओरोची का पुनर्जन्म 8 दिमाग वाले बॉस की 8 जड़ों पर ही निर्भर है। बस एक साथ प्रकट हो जाएं, उसके इस पुनर्जन्म वाले तरीके को। फिर असर नहीं करेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने दिमाग वाले बॉस हैं। दिमाग तो होना ही है। साथ ही 8 दिमाग वाले बॉस प्रकट हों, एक अकेले इंसान की ताकत नहीं। मालिक, आखिर जीत गए। चाहे देख लिया हो तो क्या हुआ? एक साथ 8 जड़ें तोड़ दो। लेकिन बची हुई एक आत्मा का क्या? क्या सचमुच तुम्हें लगता है? मालिक, पहले दिन में 8 दिमाग वाले बॉस थे। छोटे साहब, मैंने उसे काट दिया। हमारे युवराज ने तो कमाल कर दिया। यह मेरा एक वार। अगर इस ढाल को न काटूं तो 8 की मौत न हो, तो फिर तलवार की बात ही क्या? घिनौना। बात असर नहीं कर रही। छोटे मालिक के लिए समेट लो। मेरे 8 सिर हैं। तुम कैसे नियंत्रित करोगे? क्या अपने दोनों हाथों से? आज छोटा मालिक तुम्हें सजा का स्वाद चखाएगा। धर्म के सिद्धांत का भय क्यों, जब न्याय महान हो। विस्फोटक रक्षा देवता। तीसरे राजकुमारों में ऐसा एक भी नहीं। दैवीय शक्ति। कर्म और आकाश का संतुलन। चखो जरा, अब देखो छोटा मालिक कितने हाथों का है। अच्छा, बस एक बार, लेकिन दिल में छुपा रखा है। आखिर तुम हो कौन? दैवीय प्रज्ञा। सोचा भी नहीं था कि ये देख पाऊंगा। क्षमाओं तक पहुंचने वाली हाथ की दैवीय शक्ति। अब तो मैं गया। आखिर तुम हो कौन? छोटा मालिक आपका आदमी है। स्वर्ग की आत्मा।
स्वर्ग से वापसी की प्रार्थना। 9 ड्रैगन अग्नि गठन। अग्नि बाण भाला। गाओ तियान्युआन की ऊंचाई 10 मीटर। प्रचंड एकल प्रहार। उन्हें ड्रैगन किंगडम की गोली भूमि में दबा दिया जाएगा। इस बार सब कुछ गुआन्युए पर है। बाघ की चोट, मेढक के पांव की पीठ पर, लाल बिल्ली की एक तलवार। मैं गाओ तियान्युआन का गुरु हूं। यही इस धुन का मुख्य बल है। तुम लोग। हम जीत गए हैं। ड्रैगन किंगडम ने, लिन पान ने उसे दफना दिया है। हाँ, अब से हमारे ड्रैगन किंगडम में भी दैवीय प्रज्ञा है। बस थोड़ा और वह धुएं की आग वाले देश से नस्ल की जड़ काट देगा। लिन पान, ये बच्चा निश्चित ही हमारे ड्रैगन किंगडम का सौभाग्य है। पूर्ण उलटफेर। इस युद्ध में फिर कोई चूक नहीं होनी चाहिए। ड्रैगन किंगडम के सभी महानुभावों, चेरी ब्लॉसम देश ने संघ पर मुकदमा दायर किया है। कार्रवाई करने वाले लिन फान को निशाना बनाते हुए धुंध में रक्त रेखा वाले साथी बाढ़ को मार्ग दे रहे हैं। चेरी ब्लॉसम देश को डुबो रहे हैं। चेरी ब्लॉसम देश को नष्ट करने की मंशा से जड़ें बचाने के लिए ढाल बनो। बेतरतीब बातें मत करो। अंधेरे और उजाले की उलट पलट, पूरा बकवास। ऐसी बात संघ जरा भी जांच नहीं कर रहा। जान लोग एबिस के भीतर की पूरी प्रक्रिया संसार में प्रकट होते हुए लिन फान को भीतर कोई चिंता नहीं। लिन फान, तुम कमाल हो। साधारण देह में भी आहार की शक्ति होती है, पर दैवीय प्रज्ञा भी कम नहीं। दीर्घपाल को गिराओ। इसे हर हाल में गिराना होगा। घुड़सवारों का तुम्हारी आखिरी एक वार ठीक था, लेकिन छोटी जीत क्यों हुई? तीसरे राजकुमार की दैवीय शक्ति बहुत विशाल है। सब तुम्हारे विधि बल पर दृढ़ रूप से निर्भर थे, तभी जाकर इस वार को काट सका। ठीक है छोटे तीसरे, अब इस मामले का अंत हो गया। हम दोनों को भी लौट जाना चाहिए। ठीक है, अगली बार पक्का थोड़ा ठोस सामान ढूंढना। इस सामग्री में दैवीय अनुनाद बहुत कम है। लिन छोटा दानव, इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। तृतीय राजकुमार को प्रणाम। पंच पवित्र सम्राट को प्रणाम। क्या ये अमात्रासु की रक्त बलि की विधि नहीं है? अभी खत्म नहीं हुआ। सामान्य मनुष्य के शरीर में भी खाने पीने की जरूरत होती है, पर देवता नाराज नहीं होते। ये तुम क्या कर रहे हो? लगता है अंदर से बड़ी अजीब सी घुटन महसूस हो रही है। वो फिर से बलि चढ़ा रहा है। ये तो पक्का दुष्ट देवता की हरकत है। यह महान पवित्र देवता के दिव्य आह्वान की विधि है। यामाता नो ओरोची, कभी कोई देवता नहीं रहा। बस दिखावेबाज लोग हैं, जो खुद को बड़ा बताकर दुष्ट पूर्वज बन बैठे हैं। ये लोग तो मरते दम तक शायद जानते भी नहीं कि उन्होंने किस चीज की पूजा की थी। देवताओं के लिए अपनी जान चढ़ा दी। उन्हें खुद को धन्य समझना चाहिए। लाखों जिंदगियां ईंधन बन गई। रक्त और चांदनी को जड़ मानकर 8 प्राणियों की भट्टी में फूलों सा दिन, पतझड़ का दिन, जैट को तराशना, 7 दिन, 5 देशों की आग, 9 दिन तक रात नहीं। अब और क्या उपाय है? मान लो अभी अभी उन 2 पराजितों ने आसमान तक पहुंचने वाली भव्यता को भी न छुआ होता। मरने के लिए तैयार हो जाओ। छठे गुरु, उसमें आध्यात्मिक शक्ति नहीं चढ़ी है तो मैं ताई जियान को बचा नहीं पाऊंगा। क्या मैं 5 देवताओं और प्रतिभाशाली महादेव को भी नहीं बुला सकता? बेटी, अभी तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता। महामहिम, क्या हम सच में यही मरने वाले हैं? देवता तुम सबकी इस गंदी धरती को भस्म कर देंगे। सिर्फ यही नहीं कि इस मिस्ट को शुरू में पूरा ड्रैगन किंगडम। पश्चिमी शासन, क्या ड्रैगन से चौंककर भी हम बाद की पीढ़ियों पर हमला नहीं कर सकते? बाद की पीढ़ियों को बुलाकर उच्च स्तरीय मिस्ट सामग्री मिली। ड्रैगन अब दिन के उजाले जैसा साफ दिख रहा है। सफेद रंग, मुख्य वस्त्र नर्म और उसका स्वभाव ठंडी निर्मम तारों जैसा है जिसे एक दूसरे में ढाला नहीं जा सकता। ये तो बहुत बड़ा है। ज्यादा नहीं, ठंडी निर्मम तारों जैसी।
तो क्या यह नील आकाश की राजकुमारी नहीं हुई? पश्चिमी शासन, सहयोगी युद्ध और दिल के बेहद करीब वाले को बुलाना। तुम सच में अब चल नहीं पा रहे हो? अब मत रुको, तुम अभी अवसर का फायदा उठाकर सेवा नहीं कर सकते। हार मत मानो, अब पहाड़ों के बीच पानी हो सकता है। फिर भी बस आखिरी दिन काटना है, बस आश्रय ढूंढ लेना। मेरे पास ताकत और तरीके दोनों हैं। जल्दी चलो। एक बूंद पानी भी नहीं बची। कहते कहते रो पड़ा। गांव की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। बस मुझसे इसी जन्म में एक गलती हो गई। क्या ये जन्म इतना कठिन नहीं था? मैं पागल हो गया था। सिर पर रखा शराब का घड़ा भी एक बड़ी बात है। ये सिर्फ पारिस्थितिकी तंत्र को ही नहीं बिगाड़ता, एक रात में सब सूख भी सकता है। मैं मशीनरी चालू कर रहा हूँ। छोटे खरगोश, देखो तुम्हारे बाल का एक गुच्छा। भाई, क्या अब और नहीं होगा? यह अमीर आदमी के बाल, क्या तुम इसे एक बार फिर कर सकते हो? उच्च स्तर की धुंध सामग्री का पता चला। अग्नि गुण वाला बाल, ये चांद देवता की मदिरा प्रवाहित तारा की जगह ले सकता है। नया तिरछे सूर्य की 4 कन्याएं, लाल मुख वाला संसार। कृपया चंद्र देवता को नमन। चंद्र भवन की महान शीतल देवी यहाँ अवतरित हों। महान सूर्य का प्रकाश, ये भी तो उसी समय का संकेत है। बहुत चमकदार। सचमुच यह महान शीतल देवी के योग्य है। तो क्या ये चंद्र भवन की देवी है? बहुत खूबसूरत। आधे दिन में ही एक फूलदान ले आया। लिनफान, 9 दिन की तप अग्नि के नीचे, ये स्त्री का कछुआ खोल कितनी देर टिक पाएगा? महान शीतल देवी, ये दुष्ट सूरज बहुत ऊंचा टंगा है मनुष्यों के लिए। ये सबसे बड़ा संकट है। क्या मैं आपके हाथ का सहारा ले सकता हूँ? कृपया वो व्यक्ति आए, किसी को बुलाओ। 9 दिन की तप अग्नि के महान अधिकारी मौजूद हैं, जिसे भी बुलाओ कोई फायदा नहीं। और एक रिवरांडा को देखना तो दूर की बात है, फूलदान जैसी समझ तो होनी ही चाहिए। जब तक ये कछुआ खोल टूटेगा, मैं तुम्हें दिव्य प्रासाद में ले जाऊंगा, अच्छी तरह परिष्कृत किया जाएगा। कुएं के तल का मेढक कभी आसमान को छूने की हिम्मत भी रखता है। सचमुच हॉयी के योग्य अधिकारी, तेवर तो कमाल के हैं। पति देव, पत्नी, बेहद घातक। असल में एक जंगली आदमी निकला, लेकिन इतनी सुंदर स्त्री ने आखिर एक बदबूदार शिकारी चुन लिया। सच में आंखें फूट गई हैं। चलो हटो। प्राचीन काल में सुनहरी कोयद हारते थे, जो 9 दिन के विष से मानवता को हरा दे। सचमुच हॉयी के योग्य अधिकारी, धनुष से 9 सूर्यों को भेदो और मानवता को बचाओ। क्या तुम चाहते हो कि यह शिकारी मेरे इन 9 दिव्य सूर्यों को भेद दे? मेरे ये दिव्य सूर्य एक प्रातः की पवित्र आत्मा की सार तत्व से, देवताओं के शरीर से संघनित, इस स्वर्गीय विधि को दिखाने के लिए तुम्हारे ये झूठे सूर्य और झूठा चंद्रमा शायद ही टिक पाएंगे। हॉयी के एक प्रहार की शक्ति। आज के शुभ दिन पर मैं शियाओ पिंग और सुनहरे कोय को आमंत्रित करता हूँ। आशा है कि हॉयी मानवता के लिए फिर से सूरज को भेज सके। देवी का आदेश है, मैं सिर झुकाकर स्वीकार करता हूँ। हॉयी को धन्यवाद, महान शीतल देवी को धन्यवाद। इतना दबदबा वाकई बड़े गठन को हिला दिया। साधारण इंसान के बस की बात नहीं। धुंध की 9 दिव्य तप अग्नि के गठन को प्रभावित करता है। भीष्म कीट इसे समझ नहीं सकते। तुम्हारी आंखों की दिव्य कला नक्षत्रों के लिए बस एक दांत पीसने की रस्म भर है, खाने की चीज ही तो है। सचमुच हॉयी के योग्य अधिकारी। टूट गया। अरे टूट ही गया।
ये तो धुंधी रक्तचंद की असली देह है। पूरे धुंधी फूलों के बाग के रक्तचंद का संचालन धुंध का सर्वोच्च नियम है। इतनी आसानी से टूट गया। मिला जुला चंद्र बीत चुका है, धुंध जड़हीन हो गई। ये जमीन तो अब साफ होनी ही चाहिए। लिनफान, ये तो हमारी ड्रैगन किंगडम के इतिहास में 9 महान नगरों की रक्षा थी। क्या पहली बार रक्तचंद का केंद्र तोड़ दिया गया? अब से धुंध और हमारी ड्रैगन किंगडम रक्षा और आक्रमण की स्थिति में नहीं रहेंगी। भले ही रक्तचंद टूट चुका है, लेकिन उन 8 सूर्यों का क्या करें? एक तीर से ही। वो सचमुच एक ही तीर में मार डालना चाहता था। 8 चक्र दिव्य सूर्य, कितनी पागलपन भरी बात। यहाँ तक कि अभी अभी वो हरे वस्त्र और लाल चेहरे वाला आदमी भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाया। तुम किस बात पर भरोसा कर रहे हो? मैं अपने अनुभव पर भरोसा कर रहा हूँ। तुम्हारी अज्ञानता ही तुम्हें चौंका रही है। पहले 9 दिवसीय प्रलय वर्षा का बड़ा गठन तोड़ो और फिर उस ड्रैगन किंगडम के बूढ़े लड़के को मार गिराओ। फिर धर्मी मंत्री अपनी जिम्मेदारी संभालेगा। मुझे दयालु आकाश की प्रेरणा आखिरकार मिटा दी गई है। स्वामी, हालांकि रक्तचंद अलग रूप में दिख रहा था, लेकिन उसमें कुछ ऊर्जा छिपी हुई थी। तुम लोगों के लिए इसका मतलब बहुत बड़ा उपकार है। जब से स्वामी ने रक्तचंद को तोड़ा है, तो मैं तुम्हें एक शांतिमय आकाश लौटाता हूँ। इस महल के स्वामी चंद्र कुसुम शीतल ग्रह के रूप में यहाँ की चंद्रकला सदा विराजमान रहेगी। भाग्य देर नहीं करेगा। तुम लोगों की इन बात की संपत्तियों पर हाथ नहीं डालना चाहिए। या फिर वो लड़की आखिरकार समझदारी दिखा गई। ये चांदनी सिर्फ धुंध हटाने ही नहीं आई, बल्कि उपाध्यक्ष पिता की इस जमीन के लिए भी। वरिष्ठ लिनफान, ड्रैगन किंगडम की करोड़ों प्रजा की ओर से महारानी शुए गुआंग को प्रणाम और आभार। धर्मी मंत्री ने इस भूमि के लिए फिर से संतुलन स्थापित किया। महान उपकार, महान पुण्य। जीत गए, जीत गए। खत्म, हम जीत गए। देखा, लिनफान सचमुच जीत गया। लगता है अब से हमारी नंबर 9 नगरी सिर्फ पूरे ड्रैगन किंगडम को ही नहीं, लिनफान की चमक के नीचे जीना होगा। खत्म हो गया। हमारी नंबर 9 नगरी का भविष्य बच गया। हाँ, सिर्फ बचा ही नहीं, लिनफान द्वारा बुलाई गई आत्मा शायद हमारे ड्रैगन किंगडम को एक और ऊंचाई पर ले जाए। लिनफान को अपनी बहन के इलाज के लिए ड्रैगन रेखा का फूल चाहिए था, है ना? जांगलोंग एबिस में ऐसे बहुत से फूल लगते हैं। अब याद आया, हमारी टीम ने पहाड़ की चोटी पर ड्रैगन रेखा का फूल देखा था। क्या तुम पक्के हो? हमारी टीम उसी ड्रैगन रेखा के फूल की वजह से पहले चिन मिंग के हाथ लगी थी। रुको, असल में वो एक काला फुट सांप है। सावधान, उसके पैर तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति को सुन्न कर सकते हैं। आत्मा सरनी। गुरुजी इसे निपटा रहे हैं। लगता है हाथ में बंदूक लेकर चलना चाहिए। गुरुजी ने कमाल कर दिया। दीदी, आखिरकार मुझे ड्रैगन रेखा का फूल मिल गया। चलो, अब बस खत्म हुआ, बाहर चलते हैं। अच्छा, चलो। क्या तुम लोगों ने कोई आवाज सुनी? नहीं। बैठक खोलो। इस जंगल में बहुत से छिपे हुए जीव हैं। चलो, बढ़कर लोगों को बचाते हैं। मुझे लगा था इस बार पक्का मरे। लिनफान, किस्मत से उसने छोटे सकुरा फूल वाले उन बुरे लोगों को हरा दिया और हमें बचा लिया। भैया लिन, तुम मेरे भगवान हो। अब से मेरी यह जान तुम्हारी हुई। लिनफान,
सज्जनों, हालांकि हम अभी अभी नरक जैसी मुसीबत से निकले हैं, लेकिन हम जिंदा लौट आए हैं। अब घर चलो। लिनफान। लिनफान ने तो 9 नंबर सिटी स्टेट के नायक को बचा लिया था। नगर स्वामी महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले अस्पताल जाकर अपनी बहन को देखना चाहता हूँ। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी बहन के लिए सबसे अच्छी मेडिकल टीम पहले ही तय कर दी है। बहुत धन्यवाद। लिनफान। क्या आप मेरे छोटे भाई लिनफान हैं? ज्यादा मत सोचो। लिन मैडम, वो लिनफान इस साल के अवेकनिंग समारोह का सबसे बड़ा हीरो है। इतने समय में पैसों की चिंता करने की बजाय खर्चों के बारे में सोचो। तुम्हारा इलाज का बिल आधा महीना से बकाया है। अगर अब भी पैसे नहीं दिए तो इलाज बंद करना पड़ सकता है। दीदी, मैं लौट आया हूँ। जल्दी से दीदी को देख लेने दो। कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे कुछ नहीं हुआ। इस महिला के सारे खर्चे नगर स्वामी के दफ्तर की जिम्मेदारी होगी। छोटू फान, बाहर की इतनी भीड़ भाड़ देखकर क्या सच में तुम ही हो? दीदी, तुम थोड़ा सा हो। दीदी, तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं सोच रही थी बिस्तर से उठकर चलने की कोशिश करूं। मैं सच में खड़ी हो गई हूँ। दीदी, तुम खड़ी हो गई। ये तो कमाल हो गया। लिन मैडम भी ठीक हो गई हैं। कल नगर स्वामी के दफ्तर में सम्मान समारोह है। तुम दोनों भाई बहन को जरूर आना है। जरूर आएंगे। लिनफान, मैं चलती हूँ। क्या तुम छोटे फान की गर्लफ्रेंड हो? दीदी, तुम्हारी तबीयत बहुत अच्छी नहीं लग रही। पहले इसकी फिक्र मत करो। लिनफान सहपाठी, शुरुआती धुंध में सकुरा किंगडम की साजिश को तोड़ते हुए, ड्रैगन किंगडम के जागृत योद्धाओं को बचाते हुए, साथ ही ड्रैगन किंगडम की खोई हुई शान भी वापस लाते हुए विशेष सम्मान दिया जाता है। हमारे शहर की अकेली शान, राष्ट्र की रीढ़। सज्जनों, अभी अभी सकुरा किंगडम और यूनियन के व्हाइट ईगल एंकर ने यूनियन की सभा में हमारे राष्ट्र की रीढ़ लिनफान पर झूठा इल्जाम लगाया और धुंध के साथ मिलकर सकुरा किंगडम के जागृतों का नरसंहार किया। बेशर्म और बेहया, मुझे पहले ही पता था। सकुरा किंगडम की नीयत कभी साफ नहीं रही। और भी ज्यादा घिनौनी बात यह है, सकुरा का परम देवता सुसानो का वो दैवीय पुजारी अमात्रासु के दैवीय पुजारी से कोई लेना देना नहीं रखता। उनकी मांग है कि हम लिनफान को सौंप दें। सपने में भी नहीं। क्या वे समझते हैं कि हमारा ड्रैगन किंगडम उनका गुलाम है? जो करना है कर लो। सकुरा किंगडम वालों, तुम्हारी तो खैर नहीं। नगर स्वामी, मैं बस इतना कहूंगा कि तुरंत नंबर 1 सिटी स्टेट को जोड़ो। इस युद्ध में पीछे हटना नामुमकिन है। किसने कहा कि मैं लोगों को बुलाने वाला हूँ? ड्रैगन किंगडम कभी भी किसी एक भी आम आदमी को नहीं छोड़ेगा। पीछे हटना नामुमकिन है। बिल्कुल, ये युद्ध घातक है। सूचना के अनुसार वे दोनों देवता दिव्य मुकुट धारण किए हुए हैं। उनका स्तर पहले ही 50 से ऊपर निकल चुका है। तो लिनफान, हम कैसे तालमेल करें? महाशय के मुख से कौन सी बात की चिंता, बल्कि उससे भी अधिक बस मुझ पर भरोसा रखिए। मुझ पर भी भरोसा किया जा सकता है अगर वे आने की हिम्मत करें, वरना हिम्मत कहाँ। कुछ ही देव, यही दबाव तो हमारी दुनिया पर है। सकुरा किंगडम ने तो खुद को बहुत बड़ा समझ रखा है। सही कहा। मैं पहले ही अपने पिता को मोशवेदी की खबर दे चुका हूँ। जब वे पहुँचे तब तक वो फंस चुका था। मोशवेदी, ड्रैगन किंगडम का नंबर 1 नगर बांधक योद्धा देव। मुझे नहीं लगा था कि उसके पिता भी ऐसे हैं। एक अकेला वीर, एक शहर का मोशवेदी और योद्धा देव। मुझे थोड़ा दबाव महसूस हो रहा है। निश्चिंत रहो, मैंने पहले ही पुराने नगर स्वामी और दीवार के उस पार वाले नंबर 8 नगर स्वामी को बुला लिया है। हम तीनों 50 से ऊपर के बूढ़े सेनापति वहीं रहेंगे। हम तुम्हें अकेले लड़ने नहीं देंगे। वीर की नेक नियति मैं दिल से मान गया, लेकिन ये लड़ाई मुझे सौंप दीजिए। उन्हें बता दो कि इस बार मिस्ट क्षेत्र में मुझसे चूक हो गई। उन्हें आने दो। चूंकि वे देवता हैं, तो मैं एक असली देवता को बुलाऊंगा।
और उनसे युद्ध बल की ऊंच नीच पर बात होगी। जहां तक स्तर की बात है, सबके सामने सिर्फ कुछ अंकों की बात है। 8 झंडे के महोदय, आप अपनी संतानों को क्यों छोड़ना चाहते हैं? इंसान की जिंदगी सुबह शाम की तरह थोड़ी होती है। क्या इसे ऊंचे आकाश की पुनरुत्थान योजना के लिए समर्पित नहीं किया जा सकता? यही तुम्हारी नियति है, यही देवों का वरदान है। निश्चिंत रहिए, मेरे जीवित रहते ड्रैगन किंगडम के गुनहगारों की खून की एक बूंद भी तुम्हारे लिए प्रायश्चित करूंगा। आखिर हमारे जिंजुआ किंगडम का मिस्ट बाढ़ में कैसे डूब गया? आखिर माजरा क्या है? ड्रैगन किंगडम के जू ने ही बाढ़ को यहाँ खींच लाया। उस ड्रैगन किंगडम के जू की तो मौत तय है। दिव्य क्षेत्र को गंदा करने की हिम्मत। पूरे पूर्वी मोर्चे पर अभी 5 नगर और बचे हैं। जुड़ा हुआ साफ देखो तो वो तो पत्तागोभी किंगडम है। अगर पत्तागोभी किंगडम के अनुयायी हैं, तो यहाँ हमारी सांस तो चैन से चलेगी। उन्हें भी बाढ़ का स्वाद चखाने दो। मुझसे बहस करने आए हो? अब बारी ड्रैगन किंगडम की मिस पत्तागोभी बनने की है। मैं उन शिष्यों को पूरी तरह मृत देव पवित्र भूमि में बदल दूंगा। कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए? यहाँ तो मिस्ट क्षेत्र जैसा कुछ भी नहीं लग रहा। मिस्ट इतनी पतली है कि अब लगभग दिख ही नहीं रही। नहीं, तुम्हारा रास्ता गलत नहीं है। यहाँ न्यू एज का ड्रैगन किंगडम का आरंभिक लाल आंखों वाला शैतान लिन फान। मैंने तो सोचा था कि तुम ड्रैगन किंगडम की बड़ी सेना लेकर आओगे, पर निकले बस तुम अकेले। अरे नहीं, साथ में एक समर्पण करने वाली। ये स्त्रीदेह विशेष आध्यात्मिक शक्ति से भरा है। खत्म होने के बाद इसे वापस ले जाकर दिव्य चिन्ह के रूप में बनाकर शिवजुओ महादेव को समर्पित किया जा सकता है। यज्ञ वेदी में बची हुई दिव्य शक्ति है। मैं वहीं जाकर अनुष्ठान शुरू करता हूँ। कुत्ता भी एक बार काटेगा। हम यूं ही दूर कैसे जा सकते हैं? मेहनत की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी वे अब मरने ही वाले हैं। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? तुम सोचते हो ये टूटा फूटा इलाका हमें रोक लेगा? चाहे तुम्हारी कोई भी साजिश हो, बिल्कुल असली ताकत के सामने एक ही रास्ता बचता है। फंस गया? नहीं, दफन नहीं है। यहाँ अभी अभी एक बार सफाई हुई है। बाहरी लोग अंदर नहीं आ सकते। अगर मैंने तुम सबको यहीं खत्म कर दिया तो भी कोई दखल नहीं दे पाएगा। अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोल कर देखो। मेरे पीछे ये देव अधिकारी एक एक करके 30 रैंक के हैं। देव अधिकारियों को रात की 100 भूत भगाने वाली बड़ी रचना तोड़कर दिखाओ। मैं धुंध में जाल बिछाऊंगा और शाश्वत नरक में धकेल दूंगा। यह क्या है? मार डालो इन्हें। शिबी और वांग ने मिलकर हमारे ड्रैगन किंगडम की जमीन पर पैर रख दिया है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं। महान गुआन शेंग दीजुन, मेरी जासूसी पकड़िए। क्या? नहीं, बेकार चीज। इतने भर से भी टिक नहीं पाया। जब ऐसा है तो आप लोग ठीक समय पर अमरहीन के आगमन का स्वागत कीजिए। श्योसा नो मिनामी महान देवता को सब कुछ अर्पित कर दो। बूढ़े, मेरा एक हाथ बटाओ। वही है ड्रैगन पूर्वज। लेकिन शियोसा नो मिनामी भी सकुरा आसमान के सर्वोच्च देवताओं में से एक हैं। ड्रैगन राजा बनकर अब काम नहीं चलेगा। जड़ से उखड़ गया, बिल्कुल ताकत नहीं रही। फिर भी देवताओं को हिलाने का ख्याल। मर जा। आपने फीनिक्स महामहारानी का कवच पहनकर अपनी ही ताकत आजमा ली। बाघ सम्राट की वंशधारा में जन्मे हो। बादल, आ गए हो तो अच्छे से वरुण बाबा की सेवा करो। ये है कि थेन दाशेंग। उस समय 10 लाख आकाशीय बिजली भी इसकी चमक के आगे फीकी पड़ गई थी। तो फिर क्या हुआ? तुम्हारी यह बिजली जैसी दहाड़? नामुमकिन। मुझे यकीन नहीं।
अकेला आदमी मरे बिना नहीं रहता। तो वो बिजली और आग का तीर क्या था? देख लिया। ले लो मेरे बूढ़े सुन से एक वार। ठीक है, धन दौलत की बरसात। अमर देवता को अपना पेय मानो। कृपया सर्वोच्च आकाश के उजाले वाले दिव्य अवतरण का दिव्य और गंभीर स्वागत करें। बिना पछतावे के आगे बढ़ो। जीना मुश्किल है। हाँ, मेरे बूढ़े सुन्स ने सामने आग से खेला था। और मेरे बूढ़े सुन्स को भट्टी में भी झोंक दिया। तुम लोग देखो, ये तो मौत को दावत देना है। आज से नए सीखने वालों की उलझन पूरी तरह लौट आएगी। अद्भुत कथा की आत्मिक रोशनी। हम जीत गए। नहीं, नई शुरुआत। भविष्य में चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। 1 लाख। 3万， महासायु, पिछली बार तुमने अभी भी मुझे 3 चक्करों का पैसा बकाया रखा है। धन कमाओ, मैं तुम्हें 30,000 में बदल देता हूँ। अगर सेना के सलाहकार यहाँ होते तो सबसे अच्छा दांव कैसे निकलेगा? साफ साफ एक ही रंग। पैसा दो, पैसा दो। 10 लाख। तुम्हें यकीनन फिर से जादुई ग्रंथ की जालसाजी पर शक हो गया होगा। लो, क्या बिल चुकाने आए हो? चमकदार पाउडर का शीशा। ले लो मेरे बूढ़े सुन से एक वार।